गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रफल एरिया ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। गणित विषय के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये सब जानकारी प्रदान की जाती है। ये जो प्रश्न लिया है हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये आपको प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, ढूंढ सकते हैं आप। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या है, किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो जो बातें दी गई हम नीचे उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा, एक वर्ग दी गई है, इसकी भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने एक चित्र लिया हुआ है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ये 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं। कह रहे हैं कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस भुजा को हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो पहले वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग मतलब ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश के हो। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वर्ग होता है। ये 5 सेंटीमीटर हम मान लिए, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा। एक भुजा की लंबाई दी गई है। कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाओं की लंबाई जो है वह 5-5 सेंटीमीटर होगा। वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये कोण A बराबर 90 अंश होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा और ये D कोण भी 90 अंश होगा, ये C कोण भी 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90-90 अंश के रहेंगे ये, और प्रत्येक भुजा बराबर होंगे। ये वर्ग के संबंध में सामान्य जानकारियाँ थी। तो ये वर्ग को हम इसी तरह के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हमें दिया गया है कि वर्ग की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा भाग क्षेत्रफल कहलाएगा। कितना भाग घेरा हुआ है, कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, ये पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा ये। तो क्षेत्रफल कैसे निकालें? वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, या फिर इसको ले सकते हैं भुजा का वर्ग भी करते हैं। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। जितनी लंबाई दी गई इसको 2 बार गुणा, घात 2, ये घात 2, भुजा का घात 2, ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो भुजा का इसको 2 बार गुणा करेंगे तब मान निकलेगा ये। अब भुजा की लंबाई दी गई हमको 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5, ये भी 5। 5 को 5 से गुणा कर देंगे बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी इकाई वर्ग में आती है। ये क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है ये। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से इस वर्ग की सहायता निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर उदाहरण के लिए 7 दे दिए हैं तो 7 दूनी 7 होगा, 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न के स्वरूप को कोई भी स्वरूप बदल सकते हैं, कोई प्रश्न बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसमें 5 ही रहे। अगर 4 सेंटीमीटर दे दिए तो 4 गुणी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर तो 9 गुणित 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न को बदल करके कुछ भी दे सकते हैं। परीक्षा दिला रहे हैं तो परीक्षा में कोई जरूरी नहीं कि 5 ही सेंटीमीटर हो। ये कुछ 6 कर सकते हैं, 10 करते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी राशि से गुणा कर देंगे। 6 भी है तो 6 गुणित 6 हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कि 7वीं के विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।